मेरी शादी को अभी 2 महीने गुजरे थे मेरी शादी को अभी 2 महीने ही गुजरे थे। इन 2 महीनों के दौरान मैंने जो भी चीज़ अपने शौहर से मांगी, वो हमेशा यही कहता था, भाई से पूछ कर लाता हूँ। हर चीज़ में मेरे शौहर अपने बड़े भाई की इजाज़त लेते थे। मेरा दीवर मेरे शौहर से बड़ा था, लेकिन अब तक उसने शादी नहीं की थी। एक दिन मैंने अपने शौहर से पूछा, तुम्हारे भाई ने शादी क्यों नहीं की? तो मेरा शौहर कहने लगा, हमें उस बात का कुछ पता नहीं, उसी लिए माँ ने मेरी शादी करवा दी। मेरा दीवर 40 साल का हो चुका था। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगी कि मेरे ससुराल की पूरी जायदाद दीवर के नाम थी। उन्होंने खुद एक कंपनी बना रखी थी और मेरा शौहर इसी में काम करता था। एक दिन मेरी सास मुझसे कहने लगी, तुम घर में आ चुकी हो, इसलिए अपने दीवर को शादी के लिए राजी करो। कुछ दिनों तक मैंने दीवर को शादी के बारे में समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। मैंने कई बार इनसे शादी न करने की वजह पूछी, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका। 2 महीने के अंदर मैं ससुराल में अच्छी तरह रच बस गई थी। मेरे ससुर नहीं थे, उनकी जगह दीवर ने घर संभाला हुआ था। दीवर मुझ पर किसी बात के लिए रोक टोक नहीं करते थे। एक दिन मेरे दीवर को बुखार हवा और बुखार इस कदर ज्यादा हुआ कि उन्हें अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। मैं रोज अपने दीवर के लिए खाना बनाकर अस्पताल ले जाती थी। 10 दिन के बाद दीवर को अस्पताल से घर लाए थे। अस्पताल के चक्कर लगाने से मैं बहुत थक चुकी थी। घर में नौकरानी भी काम करती थी, लेकिन मेरे दीवर को मेरे हाथ का खाना ज्यादा पसंद था। दीवर बीमार था, इसलिए दफ्तर नहीं जा रहा था। वो सारा दिन घर पर मौजूद होता और मैं सारा दिन उसकी खिदमत करती। एक दिन दोपहर के वक्त में दीवर को सूप पिला रही थी। देखा, उनके जिस्म में बहुत दर्द था। वो थोड़ा भी हाथ नहीं उठा पा रहे थे। उन्हें सौंप पिलाने के बाद उनका मना अपनी साड़ी के पल्लों से साफ किया। जैसे ही मैंने पल्लो हटाया, वो मुझे एक अलग ही नज़र से देख रहे थे। दीवर की बीमारी के दौरान दिन भर में उनके पास बैठी रहती। मेरी देखभाल से दीवर इतना मुतासिर हुआ कि मुझसे कहने लगा, तुम्हें क्या चाहिए? जो भी तुम्हें चाहिए होगा, मैं तुम्हें दिला दूंगा। मैंने कहा, पिछले हफ्ते मैंने एक नया सोने का हार देखा था। उसे लेने की मेरी बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन मेरे शौहर ने पैसों की कमी से उसे लेने से इनकार कर दिया था। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, तुम्हें वो हार पसंद आया था तो तुम मुझे बता देती, मैं उसी वक्त तुम्हें ले देता। फिर उन्होंने फौरन अपना कार्ड मुझे दिया और कहा, शाम को जाकर वो खरीद कर ले आना। मैं खुशी से झूम उठी। जब मैं वो हार लेकर घर वापस आई तो मेरे शौहर हैरान हुए। कहने लगे, भाई ने मुझे कभी इतनी महंगी शॉपिंग नहीं कराई। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उन्होंने तुम्हें इतनी बड़ी रकम कैसे दे दी। कुछ दिन बाद कंपनी की एक अहम मीटिंग दूसरे शहर में हुई। मेरे दीवर ने मेरे शौहर को भेज दिया क्योंकि अभी वो सेहतयाब हो रहे थे। 4 दिन के लिए मेरा शौहर शहर से बाहर चला गया। सुबह जब मेरा शौहर सफर पर निकला, मैं नहाने के बाद अपने कमरे से बाहर निकली तो मेरे बाल अभी गैली थी। अचानक दीवर ने मुझे आवाज दी। मैं दौड़कर उनके कमरे में पहुंची। वो बस्तर पर लेटे हुए थे और कहने लगे, मुझे भूख लगी है, नाश्ता बना दो। मैं फौरन नाश्ता बनाकर ले गई। जब मैं उन्हें खुला रही थी तो उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, गीले बालों में तुम और भी खूबसूरत लग रही हो। मैं हैरान रह गई। ये पहला मौके नहीं था जब दीवर ने मेरी तारीफ की थी, लेकिन इस बार उनकी नज़र में एक अजीब सी चमक थी। 4 दिन बाद जब मेरा शौहर वापस आया तो उसने मुझसे कहा, भाई ने तुम्हें हार दिलवा दिया, शॉपिंग के लिए अपना कार्ड दिया। अगर वो तुम्हारी इतनी परवाह करते हैं तो तुम इनसे मेरे लिए कुछ पैसे मांग लो, मुझे रकम की ज़रूरत है। मैंने कहा, ठीक है, मैं इनसे बात करती हूँ। रात को जब मेरे शौहर सो गए, मैं दीवर को हल्दी वाला दूध पिलाने उनके कमरे में गई। मैंने दूध दिया तो वो मेरी तारीफ करने लगे, ये साड़ी तुम पर बहुत प्यारी लग रही है। बातों ही बातों में मैंने अपने शौहर की ज़रूरत का जिक्र कर दिया। दीवर ने फौरन पूछा, तुम्हें कितनी रकम चाहिए? मैंने अपने नाम से रकम मांगी तो उन्होंने बगैर किसी सवाल के चेक दे दिया। फिर अचानक उन्होंने कहा, जब तुम अपने शौहर के साथ होती हो तो मुझे जलता है। कभी कभी लगता है काश तुम मेरे साथ होती। मैं घबराकर वहां से चली आई। अगले दिन जब मैंने वो चेक अपने शौहर को दिया तो वो हैरान हुआ। मेरा भाई तुम पर इतना मेहरबान कैसे हो सकता है? इस दिन सास अपनी बहन के घर चली गई थी, शौहर दफ्तर गया हुआ था। मैं नहाकर अपने कमरे में साड़ी पहन ही रही थी कि अचानक दरवाज़ा खुला। मेरा दीवर कमरे में दाखिल हुआ और बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने कल रात तुम्हारे साथ गलत बात की थी।
मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप परेशान न हों। वो माफ़ी मांग कर चला गया। असरात जब सब सो गए, मैं चुपके से दीवर के कमरे में गई। वो गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक लाइट जल गई। पीछे मुड़कर देखा तो मेरा शौहर खड़ा था। वो गुस्से से बोला, तुम मेरे भाई के कमरे में क्या कर रही हो? मैंने डरते हुए कहा, मैं डॉक्टर को लेकर आई थी, दीवर को इंजेक्शन लगाने के लिए। दीवर की आंख खुल गई। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। मेरे शौहर ने कहा, आप फिक्र न करें, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। दीवर ने समझाया, तुम गलत समझ रहे हो, तेरी बीवी पर मुझे पूरा भरोसा है। फिर उन्होंने अपना राज बताया। मैंने शादी उसलिए नहीं की क्योंकि मैं एक लड़की से प्यार करता था जो कैंसर से मर गई थी। इस दिन के बाद मैंने सिर्फ पैसा कमाने पर तवज्जो दी। मैंने कहा, आप शादी कर लें, यकीन करें आपको अपनी बीवी में वही लड़की नजर आएगी। 1 माह बाद मेरे दीवर ने शादी कर ली। सारे घर में खुशी थी, खासकर मेरी सास बहुत खुश थीं।